गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में पिछले वीडियो में आपने एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विषय में जाना था। तो आपका उससे पहले जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं चल रही थी। प्रकाशिक और अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, सब पूरा बता दिया गया पिछले वीडियो में। तो प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटेड टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक बाह्य कारक भी हो सकते हैं और आंतरिक कारक भी हो सकते हैं। बाह्य कारक और आंतरिक कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो आपका प्रकाश अर्थात लाइट जानते होंगे, तापमान अर्थात टेम्परेचर, जल, स्टोव, खनिज लवण, मिनरल्स। ठीक, तो प्रकाश, ताप, जल, खनिज लवण ये सब आपके बाह्य कारक आते हैं। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, कैसे भी दे दिया जाए कि प्रकाश को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से होते हैं या प्रकाश को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन से होते हैं, तो आप उसको इससे समझ सकते हैं। तो ताप है, प्रकाश है, ताप है, जल है, खनिज लवण है। तो इस बाह्य कारक के अंतर्गत ये सब आते हैं। आंतरिक कारक में क्या आता है, आंतरिक कारक में केवल दो चीजें मोस्टली आ जाती हैं कि पत्ती की संरचना कैसी है और स्टोमेटा वगैरह, स्टोमेटा कितने हैं, इनकी संख्या क्या है, ये सब पूरा आ सकता है। तो ये दो चीजें आती हैं। तो पहले जान लेते हैं बाह्य कारक। तो जब पहले ही डालेंगे क्या, बाह्य कारक, तो बाह्य कारक में क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक में प्रकाश, तापमान, जल, खनिज लवण आदि आते हैं। फिर हम डालेंगे प्रकाश। तो जो प्रकाश होता है, आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज में ही बदलते हैं। तो प्रकाश ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। और आपको बता दें कि सूर्य का प्रकाश में तो प्रकाश क्रिया होती है, लेकिन अगर कृत्रिम प्रकाश भी है, जैसे बल्ब का प्रकाश है या कृत्रिम जो लाइट होती है, तो बल्ब है या कुछ भी, तो जो पौधे होते हैं वो पौधे उस कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में भी थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अर्थात जिसको कहें विद्युतीय प्रकाश। विद्युत अर्थात लाइट वाला जो प्रकाश है, बिजली से जो बल्ब जलते हैं उनके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण थोड़ा बहुत हो सकता है। और आपको बता दें, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। कौन से? लाल प्रकाश में, रेड लाइट में, जो रेड लाइट होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अधिक होती है। और जो आप जो इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमी हो जाती है। जब इंफ्रारेड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तब इसे रेड ड्रॉप या इमर्शन प्रभाव बोलते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश अत्यंत आवश्यक होता है, आपको बता ही चुके हैं। लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, अब आता है दूसरा तापमान। तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, 10 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, और अगर इससे ज़्यादा प्रकाश होता है तो इससे ज़्यादा प्रकाश हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया मंद हो जाती है, या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर प्रकाश है तब भी प्रकाश क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो मंद हो जाती है। अब अगला आता है जल। तो जो जल की कमी है, जल की कमी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब CO2 और जल मिलता है तभी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अगर जल की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। ठीक, अब अगला आता है खनिज लवण। तो जो लोहा मतलब Fe और Mg, मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम है, ये क्लोरोफिल के घटक हैं। जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल,
तो क्लोरोफिल के घटक हैं। अगर इन खनिज लवणों की मात्रा पौधे में कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे पौधे के क्लोरोफिल पर प्रभाव पड़ेगा। तो लोहा, Fe और मैग्नीशियम Mg जो होते हैं ये प्रकाशन क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अब अगला आता है अंतःकारक। तो जो अंतःकारक आता है उसमें पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों की संरचना भी जो है प्रकाशन क्रिया की दर को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि अगर पौधे की पत्तियां छोटी हैं या मुड़ी हुई हैं या जो है रोगग्रस्त हैं, तो अगर पत्तियों की स्ट्रक्चर सही नहीं है तो जो है प्रकाशन की दर कम हो जाएगी। फिर अगले आते हैं स्टोमेटा। आप लोगों को पता है कि जो CO2 है, CO2 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वातावरण से पौधे स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। तो अगर स्टोमेटा की संख्या कम होगी या स्टोमेटा बंद होंगे या स्टोमेटा नष्ट हो जाएंगे, तो जिस कारण से प्रकाशक जो CO2 है वो मतलब सीधा कहें गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा, मतलब न CO2 अंदर आ पाएगी और न ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, तो जिस कारण से प्रकाशन क्रिया जो है प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से बाह्य कारक और अंतःकारक होते हैं जो प्रकाशन क्रिया को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जा सकता है। तो आप इसको लिखिए, समझिए, और मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है। हेडिंग बाय हेडिंग लिखते जाइए। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगे, कोई हेडिंग ना समझ में आए, तो आपके पास बुक होगी और बुक में जो पेज नंबर 152 है, पेज नंबर 152 पर प्रकाशन को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में दिया गया है। आप उसमें से देख सकते हैं। अगर जो और बुक का नाम है जो नूतन की बुक आती है उसमें से आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 152 की है। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए